नमस्कार, जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, स्पर्श डाटा में कई तरीके की कमियां पाई जा रही हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आपका जो ट्रेड है वो या तो वहाँ पे फिल किया हुआ नहीं मिलता है या फिर गलत है। दूसरा, MACP आपकी या तो अपडेट की हुई नहीं मिलती है या फिर गलत MACP वहाँ पे अपडेट की हुई मिलती है। तीसरा है आपका जो मेडिकल कैटेगरी, कोई सेफ 1 है उसको वहाँ पे लो मेडिकल कैटेगरी दिखाया जाता है और कोई लो मेडिकल कैटेगरी है तो उसको वहाँ पे सेफ 1 कर दिया जाता है। और चौथी जानकारी आपको मैं दूंगा AICT डिप्लोमा होल्डर के बारे में। कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो स्पर्श में माइग्रेशन से पहले तक एक्स ग्रुप की पेंशन ले रहे थे क्योंकि वो AICT डिप्लोमा होल्डर है, और जैसे ही उनका पेंशन डाटा बैंकों से स्पर्श में माइग्रेट हुआ तो वहाँ पे AICT डिप्लोमा होल्डर के आगे नो लिख दिया और इसी के साथ उनकी एक्स ग्रुप की पेंशन भी बंद कर दी। अब उनका हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपये कम आ रहा है। तो इन चारों चीज़ों के ऊपर सबसे पहले आपका ट्रेड, उसके बाद मेडिकल कैटेगरी और MACP और फाइनली AICT डिप्लोमा, इनके ऊपर हमने RTI के जरिए PCDA से क्वेश्चन पूछा कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और यदि एक पेंशनर इनको सही करने के लिए जाता है तो ये सही क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो RTI का जवाब हमारे पास आ चुका है। आगे हम इस वीडियो में उन चारों क्वेश्चंस के जो RTI के जवाब आए हैं वो जानेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने टोटल 12 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस के जवाब हमने इससे पहले 3 वीडियो में जान चुके हैं। उन वीडियो को आपने देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आइए आगे हम इस वीडियो में उन चारों क्वेश्चंस और उनका जो RTI के जरिए PCDA से जवाब आया है उनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, ये जवाब हमारे पास 2 दिसंबर 2022 को आए थे। हमने अपील डाली थी, पहले RTI डाली, उसके जवाब नहीं आए थे। फर्स्ट अपील डालने के बाद ये जवाब हमारे पास आ चुके हैं। आप इस PDF फाइल को देख लो। बाद में मैं आपको कंपैरिजन के साथ में कंप्लीट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो क्वेश्चन और उसके जो जवाब आए हैं वो समझाऊंगा। क्योंकि साथियों, यदि कोई हम वीडियो बनाने जाते हैं तो सबसे बड़ा होता है सबूत, कि कोई ऐसे ही तो नहीं कह रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले वो PDF दिखा देता हूँ जो PCDA से RTI के जवाब में आई है। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। देखिए, पहला हमने क्वेश्चन पूछा था ट्रेड के बारे में। इन स्पर्श डिटेल्स ऑफ स्पर्श प्रोफाइल ट्रेड इज नॉट फाउंड फील्ड बाय PCDA एंड वाइल ए पेंशनर इज गोइंग टू अपडेट द सेम बाय क्लिकिंग it is not selected and no drop down list is being opened. Please intimate solution for it। यानी स्पर्श प्रोफाइल के सेवा विवरण में PCDA द्वारा भरा गया ट्रेड नहीं पाया जाता है और पेंशन भोगी क्लिक करके इसे अपडेट करने जा रहा है, ये चयनित नहीं है और कोई ड्रॉप डाउन सूची नहीं खोली जा रही है। कृपया इसका अंतरंग समाधान करें। इसके बारे में जो जवाब आया है वो कहा गया कि करंटली ट्रेड इज नॉन मैंडेटरी फील्ड इन ऑल द माइग्रेटेड केसेस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। अपडेशन इन द सेम विल बी ओपन वंस द सिस्टम विल बी स्टेबलाइज्ड। यानी वर्तमान समय में सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए सभी माइग्रेट किए गए मामलों में ट्रेड एक गैर अनिवार्य क्षेत्र है। सिस्टम के स्टेबल होने के बाद इसमें अपडेशन शुरू हो जाएगा। तो अब आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। PCDA का कहना है कि प्रेजेंट समय में ट्रेड PCDA द्वारा ही सही से फीड नहीं किया जा रहा है या फिर फीड ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम के ऊपर, सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड है, जिसकी वजह से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर PCDA ने रोक लगा दी है। तो जो ट्रेड है वहाँ पर यदि आपका फिल किया हुआ नहीं पाया जाता है तो आपको जब तक टेम्परेरी जो रोक लगा रखी है वो PCDA हटा नहीं देता है स्पर्श में, तब तक आप ट्रेड को अपडेट नहीं कर पाएंगे। और अपडेट यदि नहीं भी है तो भी उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला हमने क्वेश्चन पूछा था
MACP ग्रांटेड के बारे में, जिसमें हमने कहा था इन स्पर्स डिटेल्स ऑफ स्पर्स प्रोफाइल MACP granted is not found filled correctly by PCDA, and while a pensioner is going to update the same by clicking on it, the SPERS is asking to upload Part 2 order. As you know that there is no provision to provide a personal copy of Part 2 orders to defense serving / retired soldiers. Please intimate correct alternative solution for it. तो साथियों, इसके बारे में हमने पूछा था कि माइग्रेटेड डिफेंस पेंशनर्स का जो MACP ग्रांटेड का ऑप्शन स्पर्स में होता है वो सही से अपडेट नहीं किया हुआ रहता है, और यदि उसको अपडेट करने के लिए स्पर्स पेंशनर द्वारा कोशिश की जाती है तो उसे पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी मांगी जाती है। अब पार्ट 2 ऑर्डर ना तो एक सर्विंग सोल्जर को यूनिट देती है और ना ही रिटायर्ड सोल्जर को पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? इसका जो जवाब आया वो कहा गया है रिकॉर्ड ऑफिस कंसर्न्ड मे बी अप्रोच्ड फॉर द नेसेसरी डाटा करेक्शन इन MACP डिटेल्स, यानी MACP विवरण में आवश्यक डेटा सुधार के लिए संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपका भी MACP डिटेल्स इनकरेक्ट है तो आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना है, ऐसा कहना है PCDA पेंशन प्रयागराज का। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हमने पूछा था AICT डिप्लोमा होल्डर के बारे में। सम पेंशनर्स आर AICT डिप्लोमा होल्डर। फॉर दीज पेंशनर्स इन सर्विस डिटेल्स ऑफ स्पर्स प्रोफाइल AICT diploma holder is selected as no. A pensioner is unable to change it himself. Please intimate correct solution for it. यानी कुछ पेंशन भोगी AICT डिप्लोमा होल्डर है। इन पेंशन भोगियों के लिए स्पर्स प्रोफाइल के सेवा विवरण में AICT डिप्लोमा धारक को नहीं के रूप में चुना गया है। एक पेंशन भोगी इसे स्वयं बदलने में असमर्थ है। कृपया इसका सही समाधान बताएं। AICT डिप्लोमा होल्डर के बारे में इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि कुछ एक पेंशनर है जिनके यहाँ पे नो सेलेक्ट होने की वजह से उनकी X ग्रुप की पेंशन नहीं मिल रही है या बंद हो चुकी है, और इससे पहले उनको मिल रही थी। तो उसके लिए समाधान PCDA ने अपने RTA रिप्लाई में क्या बताया, प्लीज़ रेज ग्रीवेंस फॉर चेंज इन AICT डिप्लोमा होल्डर yes/no status. The record office will verify the request /grievance and do the needful if required. इसके लिए आपको ग्रीवेंस डालना है, इस पर्स में आपको कंप्लेंट डालनी है। इसके बाद ये कंप्लेंट जाएगी रिकॉर्ड ऑफिस के पास। रिकॉर्ड ऑफिस आपके सीट रोल से वेरीफाई करेगा कि क्या ये सही में ही पहले X ग्रुप की पेंशन ले रहे थे या AICT डिप्लोमा होल्डर है। ये वेरीफाई करने के बाद ही रिकॉर्ड ऑफिस इसमें सुधार करवाएगा। यानी कृपया AICT डिप्लोमा धारक में बदलाव के लिए शिकायत दर्ज करें, हाँ या ना की स्थिति में। अभिलेख कार्यालय अनुरोध की शिकायत का सत्यापन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो जिनका AICT डिप्लोमा होल्डर में नो किया हुआ है और उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो वो स्पर्स की वेबसाइट पे जाके ग्रीवेंस डाल दे। स्पर्स की वेबसाइट पे ग्रीवेंस नहीं रजिस्टर हो रहा है तो वो PCDA की वेबसाइट पे जाके ग्रीवेंस रजिस्टर कर दें। और जो चौथा क्वेश्चन था वो था हमारा सेप यानी मेडिकल कैटेगरी को लेके। हमने पूछा सम पेंशनर्स आर इन लो मेडिकल कैटेगरी बट इन सेप 1 इट इज सेलेक्टेड एज यस एंड वाइस वर्सा, यानी उसके उल्टा भी है। A pensioner is unable to change / edit it. Please intimate correct solution for it. यानी कुछ पेंशन भोगी कम चिकित्सा श्रेणी में है, यानी लो मेडिकल कैटेगरी में है, लेकिन सेप 1 में इसे हाँ और इसके विपरीत चुना गया है। एक पेंशन भोगी इसे बदलने या संपादित करने में असमर्थ है। कृपया इसका सही समाधान बताएं। आप समझ गए होंगे, यदि आप सेप 1 है तो हो सकता है कि आपका इस वर्ष में वहाँ पे लो मेडिकल कैटेगरी दिखाया हुआ है, और यदि आप लो मेडिकल कैटेगरी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे सेप 1 में यस दिखाया गया है। इसका जो जवाब PCDA ने दिया वो जाने।
प्लीज रेज ग्रीवेंस फॉर चेंज इन SAP 1 yes/no status. The record office will verify the request/grievance and do the needful if required. कृपया SAP 1 हाँ या ना की स्थिति में बदलाव के लिए शिकायत करें। अभिलेख कार्यालय अनुरोध/शिकायत का सत्यापन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा जैसे AICTE डिप्लोमा होल्डर में है। आपको PCDA और स्पर्श की वेबसाइट पे जाके ग्रीवांस डालना है। ग्रीवांस PCDA रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेगा, रिकॉर्ड ऑफिस आपके सीट रोल से वेरीफाई करेगा, तभी आपका वहाँ पे जो मेडिकल कैटेगरी का स्टेटस है वो करेक्टली अपडेट हो पाएगा। तो 4 क्वेश्चन और उसके RTI के जवाब आज हम इस वीडियो में कवर किए। अब साथियों बचे हैं 2 क्वेश्चन, तो उन दोनों क्वेश्चंस के जवाब हम जानेंगे अगले वीडियो में। ये दोनों क्वेश्चन और इनके जो जवाब आए हैं उसमें PCDA ने एक बहुत ही बड़ी बात बताई है और वो बात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो क्वेश्चन क्या क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आंसर जानेंगे अगले वीडियो में। देखिए जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें हमने पूछा वाइल अपडेटिंग/एडिटिंग ऑफ फैमिली नेम एफिडेविट इज रिक्वायर्ड। द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंडोर्स्ड इन EPPO/डिस्चार्ज बुक, देन व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट। यानी आप अपने फैमिली का नाम यदि वहाँ पे गलत अपडेट हो रखा है स्पर्श में, उसको या तो एडिट करना चाहते हैं या फिर नाम है ही नहीं आप अपडेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो हमने पूछा जब सेना में एक सैनिक को यानी पेंशनर को डिस्चार्ज बुक और EPPO दिया रहता है और उसके अंदर सीट रोल के मुताबिक ऑलरेडी डिटेल है, तो यहाँ पे एफिडेविट मांगने की आवश्यकता क्या है। पेंशनर हैज़ टू आस्क टू अपलोड PDF ऑफ डिस्चार्ज बुक एज द डिस्चार्ज बुक इज फाइनल अथॉरिटी एंड प्रिपेयर्ड/हैव डाटा एज पर सीट रोल बीइंग मेंटेन्ड एज कंसर्न रिकॉर्ड्स ऑफिस ऑफ द डिफेंस पेंशनर। प्लीज एक्सप्लेन द करेक्ट प्रोसीजर। तो हमने करेक्ट प्रोसीजर पूछ लिया और उसका जवाब भी बहुत ही अच्छा आया है। फाइनल क्वेश्चन रहेगा फाइनली प्लीज इंटीमेट दैट व्हाई द स्पर्श हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ओनली फॉर द डिफेंस पेंशनर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये स्पर्श जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के केवल डिफेंस पेंशनर्स के लिए ही क्यों लाया गया। एंड ड्यूरिंग मैनेज प्रोफाइल व्हाई द इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अदर देन डिस्चार्ज बुक PPO एंड आधार कार्ड इज बीइंग आस्क्ड टू अपलोड टू करेक्ट एनी इनकरेक्ट डाटा/अपडेट ऑफ फ्रेश डाटा। और स्पर्श में कोई भी जानकारी एडिट और अपडेट करनी है तो डिस्चार्ज बुक PPO और आधार के अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एफिडेविट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट क्यों मांगे जा रहे हैं। तो इसके बारे में जो दोनों क्वेश्चन हैं इनके जवाब बहुत ही अच्छे हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा वो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करके पास में घंटी के बटन के पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।